क्या आप जानते हैं न्यूक्लियर वेपन्स क्या है, जिसे हिंदी में परमाणु हथियार कहते हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा हथियार है। अगर सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब किसी देश पर गिरा दिया जाए तो इसका एक बड़ा यानी न्यूयॉर्क जैसा शहर भी राख का ढेर बन जाएगा। आपने स्कूल में एटम तो पढ़ा ही होगा। एटम और आइसोटोप की दोनों धमाके के लिए बहुत अहम होते हैं, इसीलिए तो इसे एटम बम भी कहा जाता है। ये एटम बॉम्ब अब तक के पूरे इतिहास में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुए हैं। दोनों बार अमेरिका ने जापान पर 1945 में ये एटम बम गिराए हैं, जिनमें हिरोशिमा में 80,000 जबकि नागासाकी में 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और आज भी यहाँ इसके ख़तरनाक असरात मौजूद हैं। और जब से ये एटम बम कभी इस्तेमाल नहीं हुए। जानते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर बम्स मौजूद हैं? रशिया, जिसे रूस भी कहते हैं, इसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, यानी 6,930। इसके बाद अमेरिका, जिसके पास 5,550 हथियार बताए गए हैं। फिर बारी आती है फ्रांस की, इसके पास 300 परमाणु हथियार मौजूद है। चाइना के पास 290, इंग्लैंड के पास 215, पाकिस्तान के पास 150, भारत के पास 140, इजराइल के पास 80 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। और आखिर में साउथ कोरिया, जिसके पास 25 परमाणु हथियार मौजूद है। इनके अलावा ईरान भी न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है। ये सब मिलाकर दुनिया भर में आज 14,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ चंद हथियार भी इस्तेमाल होते हैं तो आधी से ज़्यादा दुनिया मलबे के ढेर के नीचे दब जाएंगी। कहा जाता है कि 1986 में न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद 70,000 थी, जो आज कम होकर 14,000 हो गई है। बताया जाता है कि अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया ने इन हथियारों में कमी की है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और साउथ कोरिया इसे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि अगर सिर्फ एक परमाणु हथियार का इस्तेमाल किसी देश पर हुआ तो इसका एक बड़ा शहर या राजधानी पूरी तरीके से तबाह हो सकती है। तो गौर करें, अगर ये पूरे देश एक दूसरे से अपने पूरे हथियारों के साथ लड़ पड़े तो जवाब सिंपल है, दुनिया 10 से ज़्यादा बार ख़त्म हो सकती है, यानी ये 10 बार बनकर 10 बार ख़त्म हो सकती है। यही वजह है कि 1945 के बाद से अब तक किसी भी देश ने इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। और याद रहे कि अमेरिका ने भी जापान के खिलाफ सिर्फ 2 एटम बम इस्तेमाल किए थे और हालात अब के सामने हैं। आखिर में एक बात तो पक्की है कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी देश के पास हो और कोई भी देश इससे लड़े, इस हथियारों की बेस पर कोई नहीं एक दूसरे को हरा सकता। इससे सिर्फ और सिर्फ दुनिया और एक से दूसरा देश तबाह हो सकता है, किसी की जीत नहीं हो सकती।